सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात पर पहरा देने की बात हो, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला हो, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की खिलाफत का अकीदा हो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत बिला फसल हो, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इज्जत व नामूस का मामला हो, मसलाए बागे फदक हो, हदीसे किरतास हो, हजरत सिद्दीक अकबर की अव्वलियत व अफजलियत हो, सैयदना अमीर मुआविया का मकामे सहाबियत हो। पीर मेर अली शाह कहते हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। एक सैयद की गुफ्तगू आप हजरात के सामने पेश करनी है, क्योंकि हमारे कुछ मुखलिसीन ऐसे भी हैं जो जिनके दिल में ये भी आ जाता है कि ये फिर कोई ना कोई इतना बड़ा प्रोग्राम रख लेते हैं और हालात भी नहीं देखते, महंगाई भी नहीं देखते, जबकि उन्हें ये भी पता होता है कि इनके पास वसाइल भी नहीं, और फिर ये क्यों ये ऐसा कर लेते हैं। हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ ताजदार गोलड़ा शरीफ, आपके ये मलफूजात मेरे सामने हैं। मलफूज नंबर 156 है। आपने फरमाया कुफ्फार का मोमिनीन के साथ जंग करना दर हकीकत इतना मुज़िर नहीं जितना कि बद-एतिकाद लोगों की तहरीरो तकरीर, यानी मोदी के मिसाइलों, गोलों और तोपों से वो नुकसान नहीं जो पाकिस्तान की बाज मसाजिद, बाज मराकज़ और बाज आस्तानों के मिंबरों मेहराब से जो फायरिंग हो रही है, उससे जो मिल्लत को नुकसान है। अब मैं तो छोटा हूं, इसलिए मैंने दामन ताजदार गोलड़ा का हाथों में लिया हुआ है और ये बात कर रहा हूं। आप दलील देते हैं, कहते हैं क्योंकि कुफ्फार के साथ जंग से बड़ी तकलीफ यही होती है कि मोमिन कुफ्फार के तलवार के गलबा से मकतूल होते हैं। यानी सबसे आखिरी बात यही है कि बंदा शहीद हो जाता, लेकिन ईमान रखते हुए मकतूल होना तो एक बड़ी कामयाबी है। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। ये सबक पढ़ा था गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। ईमान रखते हुए मकतूल होना तो एक बड़ी कामयाबी है। कहते हैं दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं। इंसान महल्ले हवादिस है, जिस्म बर्बाद भी हो जाए मगर ईमान बाकी रहे तो कोई जरर नहीं। ये है हमारे पीर। जिस्म बर्बाद भी हो जाए मगर ईमान बाकी रहे तो कोई जरर नहीं। अब अगले जुमले, मगर जो शख्स इस्लाम का दावा करे और मेहराबो मिंबर पर खड़े होकर वाइजाना सूरत में नासिहाना आयातो अहादीस पढ़कर बेजा तावीलों और हीला बाजियों से अहले इस्लाम के अकीदों में खलल पैदा करे तो ऐसे शख्स का जरर बहुत ज्यादा है। यानी मोदी या ट्रंप के मिसाइलों, तोपों से वो नुकसान नहीं जो कुछ पीरों की तकरीरों से है, जो कुछ खतीबों की तकरीरों से है। बदअकीदगी की जो भी तर्जुमानी कर रहा है, मसलक
जिसको बेस बनाकर जो अहले सुन्नत के बाहर हैं वो तो वैसे ही वाज़ेह हैं, और अगर अपने आप को सुन्नी शो करके कोई अहले सुन्नत के मोतक़दात, नजरियात और तालीमात 14 सदियों को निशाना बना रहा है, खा उसकी दाढ़ी काली हो या सफेद हो, वो सैयद हो या गैर सैयद हो, यानी कहलवाए सैयद या गैर सैयद, हकीकत में होना तो बात की बात है। वो किसी आस्ताने में हो या देवबंद और नजद के किसी शराब खाने में, अगर वो कुरान और सुन्नत के दिए हुए पैगाम पर हमलावर है तो हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुश्मन के टैंक, तोपें, मिसाइल गैर मुस्लिमों के वो मुसलमानों का इतना नुकसान नहीं कर रहे जितना नुकसान ऐसे तकरीरें करने वाले और तहरीरें लिखने वाले कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, क्योंकि इसकी जुबान का डंग रूह और ईमान के लिए एक खतरनाक अजदहा है जिससे मताए इस्लाम बर्बाद होती है। सोहबत बद का असर बुरे काम करने से ज्यादा बुरा होता है। अब अगला जुमला है जन्नती सोने के साथ लिखने वाला, कहते हमसे तो ऐसी फकीरी नहीं हो सकती। अब देखो, यानी अकीदे की जंग लड़ना हमारे अकाबिर के नजदीक कितना अहम था। यह जुमला किस पस मंजर में ताजदारे गोल्डा ने बोला था? कहते हमसे तो ऐसी फकीरी नहीं हो सकती कि कुछ मिंबरों से, कुछ आस्थानों से, कुछ मराकिज से बमबारी होती रहे तहरीर व तकरीर से। किस पर? हमसे तो ऐसी फकीरी नहीं हो सकती कि अकायदे मुतवातरा इस्लामिया पर ऐसे हमलों के वक़्त खामोश बैठकर तमाशा देखा करें। हमसे ऐसी फकीरी नहीं हो सकती। अकायद पर हमला हो और पीर मेहर अली शाह हुजरे में रहे, कहता हमसे ऐसी फकीरी नहीं हो सकती। खुदा की कसम हमें भी हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने यही गुट्टी दी है, हमसे ऐसी मौलवियत नहीं हो सकती। अकायदे मुतवातरा पे हमला होता रहे और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहे। हमसे ऐसी फकीरी नहीं हो सकती कि अकायदे मुतवातरा। आज कुछ लोगों को यह भी गलत फहमी है कि शायद धरना दे लेना यह कोई दीन की बड़ी खिदमत है और अकीदे पे मुनाजरा करना या दलील दे के बदअकीदा का रद्द करना यह कोई छोटा महाज है। ये सैयदना पीर मेहर अली शाह मिर्जा कादियानी के खिलाफ भी निकले थे, मगर इस वक्त जो पस मंजर बयान कर रहे हैं वो उम्मत के अंदर रवाफिज और खवारिज की जो बदअकीदगी थी उसका हिसाब मुकम्मल करने के लिए जब कोई कह रहा था कि हजरत आप तो पीर हैं और पीरों के दरवाजे साहब के लिए खुले होते हैं और आप तो ये सख्ती ना करें, रवाफिज खवारिज के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले रहे हो और इतना लहजा सख्त है, तो आपने फरमाया हमसे तो ऐसी फकीरी नहीं हो सकती कि अकायदे मुतवातरा
इस्लामिया पर ऐसे हमलों के वक़्त खामोश बैठकर तमाशा देखा करें, और हम ऐसे फकर से भी हजार दिल से बेजार हैं। हम ऐसे फकर से भी हजार दिल से बेजार हैं जो ऐन मुदाहनत और बेगैरती हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात पर पहरा देने की बात हो, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला हो, खुलफाए राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की खिलाफत का अकीदा हो, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत बिला फसल हो, अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की इज्जत और नामूस का मामला हो, मसलाए बागे फदक हो, हदीसे किरतास हो, हजरत सिद्दीक अकबर की अव्वलियत व अफजलियत हो, सैयदना अमीर मुआविया का मकामे सहाबियत हो। पीर मेर अली शाह कहते हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं हो सकती। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ये सारे मौजूआत पर दलील तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया पीर मेर अली शाह ने दिए हैं। आज जिन पर कई लोग पसपा हो चुके हैं, जिनके अंदर ईरान ने तसव्वुफ फीड किया है, जो ईरान का पैकेज इंस्टॉल करवा चुके हैं अंदर, उन्हें आज नजर ही नहीं आ रहा। हजरत पीर सैयद मेर अली शाह ने कहा, मैं दाता साहब के पास बैठ के एक सैयद के ज़ेरे साया दूसरे सैयद की किताब से बगदाद शरीफ तक और फिर उस सैयद से मदीना शरीफ तक ये दलील दूंगा कि अहले सुन्नत के पास मोहब्बत अहले बैत परखने के लिए जब दाता साहब मौजूद हैं तो हमें गामे शाह के धुएं में जाने की क्या जरूरत है। हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी ने भी यही पढ़ाया है, हमसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती। अब आटा अगरचे ना मिले तो पीर मेर अली शाह साहब फरमा रहे, बंदा बेगैरत तो नहीं हो जाता, फिर भी गैरतमंद ही रहता है। हमला हो अकायद इस्लाम पर, महंगाई बड़ी हो, फिर भी हमसे ऐसी बेगैरत मौलवियत नहीं होती। हजारों गालियां दे कोई, हजारों तूफान उठे, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, हमसे बेगैरत फकीरी। और ये लफ्ज ताजदार गोलड़ा के हैं, जो उन्होंने कहा मुदाहनत और बेगैरती। अब आगे जुमला बोलते हैं, मिर्जा कादियानी से मुकाबला के वक्त भी पता चला कि वो पहले गुजर चुका है जमाना, अब ये बाद में अकायद की जंग है। मिर्जा कादियानी से मुकाबला के वक्त भी बाज मेहरबानों ने थे मेहरबानी, बाज मेहरबानों ने जो इखलास का माना नहीं जानते थे मेहरबान मुखलिसीन, मगर इखलास का माना नहीं जानते थे। उन्होंने एतराज किया
कि फुकारा का काम बहस मुबासा नहीं, कि तुम वक़्त के फकीर हो, वक़्त के पीर हो, और ये बहस मुबासे मौलवी करते हैं। और बहस मुबासा फकीर का काम नहीं। कब कुछ मुखलिसों ने, जिनको इखलास का माना नहीं आता था, खैर खाही कर रहे थे मेरी, कहते थे कि बहस मुबासा फुकारा का काम नहीं। वो जो मुखलिसीन मुझे ये मशवरा दे रहे थे, उन्होंने ये ना जाना कि ये जिहाद उस शख्स के साथ है जिसके ख्यालाते फासदा की तेगे बेदरेग से मिल्लत मुहम्मदी अला साहिब अस्सलात वस्सलाम बर्बाद हो रही है। उधर मिल्लत, सरकार की मिल्लत बर्बाद हो रही है, और पीर के मुखलिस कह रहे हैं कि बाहर ना निकलो। तो पीर ने कहा, मुझसे ऐसी बेगैरत फकीरी नहीं होती। ये अकाबिर, इनका ये पैगाम हम सब के लिए है, और हमारी पॉलिसी भी अल्लाह के फजल से इसी पर है। और हमारे मुखलिसीन कुछ इखलास का माना जानते हैं, शायद कुछ ना भी जानते हो। कहते हैं कि जब भी रोड़े और पत्थर पड़ने का वक्त हो, तुम चौक में आके खड़े हो जाते हो। खा वो मुमताज हुसैन कादरी का वक्त हो, जब सारे चुप थे, बोल ही नहीं रहे थे, तुम उस वक्त भी सामने आ गए, फलां वक्त भी आ गए, फलां वक्त भी आ गए। तो हम, उन लोगों का तो मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन उनके छोटे से कारकुन हम भी हैं, जिनकी किताब मेरे हाथ में है, कि हमसे भी ऐसी बेगैरत लीडरी नहीं होती। अगरचे नुकसान तंजीम का, नुकसान अपना, नुकसान मकबूलियत का। कहते तुमसे बाद चलने वाले लाडली लाडली तकरीरें करके कहां पहुंच गए, और तुम ये बारूद से भरी हुई तकरीरें कर करके वहीं खड़े हो। तो मैं यही कहता हूं, हमसे, उनको नहीं कहता, शायद उनके अंदर कितना अजीमत का जज्बा हो, लेकिन अपने कारकुनों से कहता हूं, अपने लिहाज से, कि मुझे तरीका ऐसा नहीं आता, मुझसे ऐसी बेगैरत मौलवियत नहीं होती